हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में अ डे विद संगीता में। तो अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके घर पे बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है या बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई रहती हैं, तो या फिर हमारे जो आसपास का जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है हमारा, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, अगर वो गंदा होता है तो हमारा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। और अगर हमारा आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारा क्लीन होता है, तो हमारा मूड भी बहुत अच्छा होता है और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, है ना। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने घर को कर सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वो भी बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। तो फिर चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आपको अपने घर में छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए उनका प्रॉपर स्पेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो बच्चों के टॉयज़ हों, बुक्स हों, पेन्स हों, या फिर घर का छोटा मोटा कोई भी सामान हो, इन चीज़ों को उनका प्रॉपर प्लेस बनाकर इन चीज़ों को आप वहीं पर रखेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी आपने कहाँ पे रखा है, और चीज़ों को ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब हमें खुद पता नहीं होता कि कौन सा सामान हमने कहाँ पर रखा है, चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं और ढेर सारा जो क्लटर होता है वो हमें दिखाई देता है, तो उससे क्या होता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसीलिए हर चीज़ों का एक प्रॉपर प्लेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे वो देखने में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आपका घर भी नीट एंड क्लीन लगता है। तो देखिए, आप यहाँ पे सामानों को रखने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बास्केट यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप सामानों में इस तरह से लेबलिंग कर देंगे ना तो बहुत ही ईजी होगा उन चीज़ों को फाइंड आउट करना हर किसी के लिए। आपने देखा होगा कि इस तरीके से बेड के ऊपर हो गया, सोफ़े के ऊपर हो गया, या फिर टेबल के ऊपर हो गया, हम ढेर सारा सामान लाते हैं और इधर उधर चीज़ों को इस तरह से प्लेस कर देते हैं और काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें इधर उधर ही पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से घर में ढेर सारा हो जाता है क्लटर। तो ऐसा ना करें, आप चीज़ों को जहाँ पे उनका प्लेस है उन्हीं प्लेस पे उन चीज़ों को थोड़ी देर के बाद, अगर आप लगता है कि अभी आप थके हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद उन चीज़ों को उनके ही प्लेस पर रख दीजिए, जिससे कि आपका जो भी सारा सामान है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। आपका बेड खाली हो जाएगा, आपका सोफ़ा खाली हो जाएगा, आपका टेबल खाली हो जाएगा, तो जिससे कि देखने में काफ़ी स्पेसियस लगेगा जगह भी आपकी। और इससे क्या होगा कि बिल्कुल जो क्लटर है होगा ना घर पे, वो बिल्कुल नहीं होगा और आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। तो देखिए, घर की क्लीनिंग के लिए हमें अपना एक रूटीन ज़रूर फिक्स करना चाहिए। जो सुबह हम जब उठते हैं सोकर, तो सबसे पहले हमें अपने बेड को ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए। रात को सोते समय हमें अपना जो भी हमारा किचन है उसको क्लीन करना चाहिए, काउंटर टॉप को क्लीन करना चाहिए, गैस को क्लीन करना चाहिए, बर्तन धुल के रखने चाहिए। और तो जो भी आपकी वहाँ पर क्लीनिंग है वो सारी करके देखिए इस तरह से रखनी चाहिए। सिंक को भी खाली रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर गंदगी रहने से क्या होता है कि कॉकरोचेस वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और किचन में फैली हुई गंदगी आप जब भी देखेंगे, सुबह उठ के आएंगे ना, तो आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा कि ढेर सारे बर्तन किचन में फैले पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक रात में थोड़ा सा एक रूटीन ज़रूर फिक्स करिए आप इन सब चीज़ों के लिए, तो जिससे कि आपका घर देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। तो जब भी आप अपने हॉल से जब भी टीवी वगैरह देख के हटते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग की आदत डालिए। जो भी कुशन वगैरह ख़राब हो जाते हैं या कवर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो उनको तुरंत का तुरंत आप सही कर दीजिए, जिससे कि आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर आएंगे तो आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी और आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल। तो दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है ना, तो आप किसी भी कोने की सफाई को कर सकते हैं। कोई कोना डिसाइड कर लीजिए और उसको क्लीनिंग वहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। बहुत थोड़े टाइम में आपकी क्लीनिंग देखेंगे कि वो कंप्लीट होने लगी है और आपका घर भी एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा, पूरा घर मैसी लगेगा। फिर आप क्लीनिंग करने के टाइम पर सोचेंगे कि अब हमें क्लीनिंग कहाँ से शुरू करनी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, और बहुत बड़ा सरदर्द होगा और आप क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिलता है 5 से 10 मिनट की क्लीनिंग आप ज़रूर करिए। कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम अपने सामान को कैसे रखें। हम अननेसेसरी क्या होता है कि अलमीरा वगैरह खरीद लेते हैं, देखिए इस तरीके से, और सोचते हैं कि हमारे पास स्टोरेज की बहुत कमी है, और थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत ढेर सारा फर्नीचर अपने घर पे ले आते हैं जो हमारा मतलब काम का नहीं होता है। उस टाइम तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत बढ़ती जाती है, क्योंकि आप जितना स्पेस क्रिएट करते जाएंगे ना, उतना ही सामान आपके घर पे बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना आपके पास बेसिक स्टोरेज है ना, उन्हीं सामानों को आप यूज़ करें।
तो हमारा घर तभी साफ़ लग सकता है जब हम अपने घर में कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही घर में रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सामान हो या फिर कपड़े हों, भर भर के ठूस ठूस के देखिए ख़रीद लेते हैं और उसके बाद हम अपनी कबर्ड में लाके उनको रख देते हैं और उसके बाद हम भूल भी जाते हैं कि हमने कुछ सामान परचेज़ किया था और वो सामान हमारे सामानों में पीछे ही दब के रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारा स्पेस तो घेरता ही है, साथ में इतनी ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपने क्या लिया, क्या रखा। ढेर सारी चीज़ें आपके कैबिनेट के अंदर हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि सामान वही लें जिस सामान की आपको ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई अननेसेसरी सामान आ गया है या फिर कोई आपका वेस्ट सामान है तो आप उसे किसी को दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो ये टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।